अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $92,512 पे ट्रेड कर रहा है और मैंने आप लोगों के साथ सुबह जो टारगेट शेयर किए थे 1 बजे के करीब, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल टॉप बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है और एम पैटर्न क्योंकि एक बेरिश पैटर्न है और इसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। सो हमें अगर कंफर्मेशन होती है तो डाउन साइड के लेवल्स क्या होंगे, अप साइड पे लेवल्स क्या होंगे। हमारे पास एक छोटा सा मुन्ना है, एक छोटा सा चूजा है जिसे मार्केट का पता नहीं है कि मार्केट में एंट्री कब लेनी चाहिए, मार्केट में ट्रेड कब करनी चाहिए। कमेंट आया हुआ है एम पैटर्न तबाह। अच्छा ठीक है, उसके बाद मेरी बात उन्होंने रिपीट की हुई है, बहुत ही कम चांस है ऊपर जाने का, 90% चांस है मार्केट नीचे आएगी। लो जी हाजिर है 92,000 प्लस, 10% चांस है बस ऊपर जाने का, वैसे ऊपर जानी तो नहीं है। ये बात मैंने की थी इस वीडियो के अंदर। ये वाली जो वीडियो है, अभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, पहले आप लोग लेवल्स देखेंगे, देन उसके बाद मैं आप लोगों को अगले लेवल्स बताऊंगा मार्केट के बारे में। ठीक है, लेवल्स आप लोग पहले सुन लें जो मैंने लिखवाए थे, उसके बाद फिर थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। इंसान को किसी भी जगह पर काम करने के लिए इल्म होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज के बगैर इंसान कहीं भी किसी भी काम का नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए। जैसे खान साहब कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। इसलिए जो भी मोहब्बत करता है उनसे वो भी कमेंट करे। और ये वैसे मेरा मजाक है, मेरी मोहब्बत है आप सबके लिए कि आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को जस्ट ये बताने के लिए आ जाता हूँ कि कोई बंदा स्टक ना हो जाए। में रखना है, अभी आपने बीटीसी को देखना है। ये डाउन, ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, रिजेक्शन आ गई है, नेकलाइन बनी है, इक्वल हाई बन गया है, फिर नेकलाइन नीचे है, इस पे आके रीटेस्ट कर रही है मार्केट, इस पे आके मार्केट दोबारा टेस्ट कर रही है। मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी और इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी 85,900 800 के नीचे जब क्लोजिंग दे देगी, देन हमारे पास आगे वाले जो लेवल्स होंगे वो कंफर्मेशन होगी। अभी मैं आप लोगों को लेवल्स नोट करवा रहा हूँ काइंडली अपने पास। अब जो मैंने लेवल्स आप लोगों को लिखवाए थे दिन को 1:12 पे, वो आप लोगों ने लेवल्स दोबारा से रिवाइज में कर रहा हूँ। यहाँ पर पास लेवल्स न्यू नोट कर लें, नए लेवल्स नोट कर लें लाजमी तौर पर। मैं ब्रेकआउट के भी और ब्रेक डाउन के भी 91,700 ब्रेकआउट के लिख लें लेवल्स, सॉरी 90,200। ठीक है, ब्रेकआउट अगर होता है 90,200 का, 90,200 और वहां पर क्लोजिंग हो जाए फुल बुलिश कैंडल और 1 घंटे की, कोई 15 मिनट की कंफर्मेशन नहीं चाहिए, कोई आधे घंटे की कंफर्मेशन नहीं चाहिए। 1 घंटे की कैंडल 90,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जो कि अभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डबल एम एम पैटर्न में, हाँ यहाँ पर मैंने बोल दिया कि एम पैटर्न बन गया है तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में ये भी बात करता हूँ कि पैटर्न्स कैन बी फेल। समझ आइए, आगे लेवल्स पहले सुने, उसके बाद मैं इस चीज को एक्सप्लेन भी करूंगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि कब एंट्री लेनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को जो रिसर्च है वो बताएगी कि एंट्री कब लेनी चाहिए, कि मार्केट ने नीचे आना है तो उसके लिए एंटर कब होना है। चुका डबल टॉप बन चुका है, अभी मार्केट ऊपर जा रही है। शाम के वक्त न्यूज आएगी 5:30 बजे, इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा मार्केट के 99% चांसेस है मार्केट नीचे गिर जाएगी जब सीपीआई डाटा आएगा। तो 90,200 ब्रेकआउट के बाद टारगेट्स लिख लें 91,700, जो कि मैं ऐसे टारगेट्स दे रहा हूं जो रियलिस्टिक हों ताकि अगले हम आगे देख सकें। 91,700, 92,500, 93,100 एंड 94,300। अभी इससे बड़े आगे टारगेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि शाम को या सुबह फिर से अपडेट आ जानी उसके मुताबिक। फिर ये मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट के टारगेट दिए 90,200 के ऊपर 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग नीचे आ जाए। अब 84,900 को मार्केट ब्रेक करे और यहां पर मार्केट क्लोज हो जाए। ये मैं लेवल्स आप लोगों को लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। 84,900 के नीचे आ जाए मार्केट और यहां पर आके मार्केट क्लोज हो जाए, उसके बाद हमारे पास लेवल्स कौन कौन से बनेंगे 84,100। अब जनाब मैंने आप लोगों को नीचे लेवल्स दिए थे, अपर साइड पे मैंने क्या बोला, 90,200 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो आप लोग लॉन्ग के एंट्रीज ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को टारगेट्स बोल दिए। 84,900 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए 1 घंटे की कैंडल में, आप लोग मार्केट को नीचे गिरता हुआ देखेंगे। बोला आप लोगों को, सुन लिया, पढ़ लिया, ये अब कमेंट है। अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यही चीज जो मैंने बोली थी वही चीज हम यहां पर लिखेंगे। व्हेन टू एंटर इन अ ट्रेड आफ्टर डबल टॉप पैटर्न, ये मैं गूगल कर रहा हूं, आप लोग खुद भी करेंगे अगर पढ़े लिखे हैं तो।
कंफर्म द पैटर्न यूजिंग द डबल टॉप स्ट्रेटजी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो भी है हर एक चीज। कंफर्म द पैटर्न, इंश्योर द प्राइस डिक्लाइंस आफ्टर द फर्स्ट पीक। क्या हुआ यहां पर? इंश्योर क्या है? पहली पीक पर प्राइस डिक्लाइन होगी, नीचे आ गई। नेक्स्ट, एंड राइजेस अगेन टू फॉर्म द सेकंड पीक, और फिर मार्केट ने दोबारा राइज हुई एक सेकंड पीक बनाने के लिए। सो फर्स्ट एंड सेकंड पीक जो है वो यहां पर बन चुकी। आप लोगों के सामने मार्केट, मैं यहां पर रिफ्रेश कर लेता हूं पेज को ताकि दोबारा से नजर आ जाए, सही से नजर आ जाए। ठीक है, ये आप लोगों के सामने मार्केट है। ये आपके पास फर्स्ट पीक आ गई, ये सेकंड पीक आ गई, मार्केट नीचे आई, ये नेकलाइन बनाई, अपर साइड पे गई और यहां पर एक सेकंड पीक बना दी। उसके बाद क्या कहते हैं? सेट अप योर ट्रेड। आप पहले इंश्योर करें कि मार्केट एक बार डिक्लाइन हो चुकी है, दोबारा मार्केट राइज होती है और सेकंड पीक फॉर्म कर देती है, देन सेटअप योर ट्रेड। अब आप ट्रेड सेटअप कर लें, सेटअप कर लें। सेटअप हो चुकी, प्लेस योर ऑर्डर वंस द प्राइस ब्रेक्स बिलो द नेकलाइन, इंश्योरिंग योर स्टॉप लॉस ऑर्डर इज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड टू मैनेज रिस्क। प्लेस योर ऑर्डर वंस द प्राइस ब्रेक्स बिलो द नेकलाइन। कब आपने ऑर्डर प्लेस करना है? ट्रेड सेटअप अपनी कर लें, लेकिन प्लेस तब आपने करना है जब नेकलाइन को ब्रेक कर दे, यानी ये वाला जो आपका लेवल है जनाब, ये वाला जो आपका लेवल है, इस लेवल को जब नीचे ब्रेक डाउन कर दे आपने, तब एंट्री लेनी है। यहां पर आ जाए, कंफर्म द पैटर्न, वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक बिलो द नेकलाइन आफ्टर द सेकंड पीक फॉर्म्स। वेट करें, मार्केट सेकंड पीक फॉर्म करने के बाद नेकलाइन को ब्रेक कर देती है। दिस इंडिकेट्स दैट बुलिश मोमेंटम हैज एंडेड एंड अ बेरिश रिवर्सल इज लाइकली। Once the pattern is confirmed, enter a short position to take advantage of the expected downtrend momentum. अब समझ आइए कि किस तरह से मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि पढ़ना बड़ा जरूरी है, नॉलेज लेना बड़ा जरूरी है मार्केट का। मार्केट में रिसर्च कहती है कि आपको अपनी प्राइस पे पहले इंश्योर करना है कि डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, उसके बाद आपने ट्रेड का सेटअप बना लेना है, आपने फिर एंट्री लेनी है जब मार्केट उस एरिया को ब्रेक कर देगी। अब मैंने आप लोगों को लेवल्स लिखवाए हुए हैं, अब हम उस साइड पे चलते हैं। ये आ गई मार्केट, यहां पर लेवल्स आ चुके हैं कि 90,200 के ऊपर अगर एक घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे? 91,700, 92,500। ये मैंने आपको लेवल्स बताए। अब मैं आ जाता हूं 5 मिनट में। सो मार्केट यहां से वापस पंप हुई, 92,000 के ऊपर चली गई, यहां पर आपकी ये कैंडल आ गई है, ये 92,000 के ऊपर आ गई जो ये वाली कैंडल है। अब मैं इसे 5 मिनट पे लेके जाता हूं, ये 5 मिनट पे आए। अब आपने देखने हैं कि लेवल्स में रिजेक्शन कहां कहां पे। मैंने आप लोगों को क्या क्या टारगेट्स दिए थे? पहला टारगेट क्या था हमारा? 91,700, 91,700। ये क्या टारगेट है? 91,700। मैं यहां पर लाइन लगा रहा हूं, ये आपकी लाइन आ चुकी है इधर, ये लाइन लग गई। ये लाइन कहां पे लगी है? देखें, $91,711 पे मैंने आपको पहला टारगेट दिया 91,700। दूसरा टारगेट मैंने आपको क्या दिया है? 92,500। ठीक है, अब यहां पर आ जाए, ये आपके पास रिजेक्शन आ गई है, यहां पर रिजेक्ट हुई है ना। ये देखें 5-5 मिनट की, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल्स रिजेक्ट हुई हैं 92,635 से। सो मैंने 92,500 का टारगेट दिया। उसके बाद इस लेवल को जब इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद अगला लेवल आपका आ चुका है ये वाला, यहां पर आ गई मार्केट। ये क्या लेवल है? 93,200। मैंने आपको दिया हुआ है लेवल 93,100 का। टीपी 191,700, टीपी 292,500, टीपी 393,100 और टीपी 494,300। समझ आ गई? नजर आ गया कि जो जो लेवल्स आप लोगों को बताए हैं, अगर उन उन लेवल्स पे जाके मार्केट रिजेक्ट नहीं हुई है तो फिर मुझे बताएं कि ये लेवल्स मैंने निकाले कैसे? आखिर ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन मिल गई, लेकिन ये लेवल्स कैसे निकालें कि 91,700 में आपको लिखा रहा हूं और $91,711 पे जाके मार्केट रिजेक्ट हो रही है। 92,500 में आपको लिखवा रहा हूं 92,600 पे जाके मार्केट रिजेक्ट हो रही है। $100, $150 बीटीसी जैसे 90,000 95,000 वाले जो एक वॉलेट, एक जो कॉइन है, उसके अंदर $100-200 जो है वो तो आटे हुए नमक के बराबर है। 92,500 पे जाके मार्केट रिजेक्ट हो रही है, जो मैं लेवल आपको लिखवा रहा हूं। और तीसरा मैंने लिखवाया 93,100 और मार्केट रिजेक्ट हुई है 93,290 पे। समझ आई है कि नहीं आई भाई? कि मार्केट में कैसे इल्म होना कितना जरूरी है।
ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इल्म दिया हुआ है, उस इल्म की बेस पे आप लोगों के साथ ये सारे के सारे लेवल शेयर किए हैं। पीछे भी जो शेयर करता आ रहा हूँ वो भी आप लोगों को पता है। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मज़ीद क्या होगा। अभी अपडेट्स सारे लेवल्स आपको पिछले जो दिन को 1 बजे बताए हैं, वो लेवल्स सुनाने का और उसके बाद फिर उन लेवल्स पे इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो लेवल्स कंफर्म करवाने का ये परफेक्ट टाइम था। क्योंकि कंफर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी कि विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड में एंटर नहीं होना। जितना बड़ा मर्जी ट्रेडर हो जाए, विदाउट कंफर्मेशन वो ट्रेड में एंटर नहीं होता। अब देखें, यहां पर ये हमारे पास फिर से एक बेरिश सेटअप बन रहा है। और बेरिश सेटअप किस तरह से बन रहा है, आप लोगों ने ये बताना है मुझे कि ये बेरिश सेटअप यहां पे कैसे बन रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट रिजेक्ट कहां से हो रही है और क्यों हो रही है रिजेक्ट, और कहां पर जाकर रिजेक्ट हो सकती है, मजीद ऊपर जा सकती है तो कहां पर जा सकती है। लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 90,200 के ऊपर चली जाए मार्केट तो आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं। 4 टीपीज आप लोगों को दे दिए थे भाई, फ्री ट्रेड आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग बैठ के पैसा छाप रहे हैं, और क्या चाहिए। इससे हटके भी कुछ होता है, कोई यूट्यूब पे दे रहा है सब कुछ ऐसे। हमारे सिग्नल्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम 0301544722 और उसके बाद जनाब हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो कि इंशाल्लाह ताला नवंबर के लास्ट वीक में शुरू हो रहा है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। $300 फी होगी और $500 वॉलेट साइज रिक्वायर्ड होगा, जिसको फीस की रिकवरी भी इंश्योर करनी है। आपकी फीस की रिकवरी भी करवा के देंगे। फर्स्ट इनिशिएटिव बाय मिस्टर कासिम वट्टू। कोई बंदा भी यूट्यूब पे नहीं बैठा हुआ जो आपकी फीस भी रिकवर करवा के दे जब आप लोग उनके साथ ट्रेडिंग लर्न करते हैं। ये नॉलेज जो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया गया इन लेवल्स पे, जो कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ जो जो लेवल्स लिखवाता हूँ वही लेवल्स जाके मार्केट टच करती है। ये लेवल्स निकालना, ये मार्केट में ट्रेड करना, ये नॉलेज, ये प्रॉफिट निकालना, मार्केट में एंटर होना, कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा उंगली पकड़ के, ताकि आप लोगों को पता चले मार्केट चलती कैसे है, मार्केट में पैसा बनाया कैसे जाता है, आइडिया होगा आप लोगों को इस चीज का। हमने तो 35,000 से बीटीसी को लॉन्ग किया हुआ है भाई। मेरी 35,000 से ट्रेड लगी हुई है, मेरे ग्रुप मेंबर्स को पता है। मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ अपनी ट्रेड शेयर की हुई है। $35,000 से बीटीसी लॉन्ग किया हुआ मैंने। मुझे आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटीसी जितना मर्जी नीचे चला जाए, 60 पे जाए, 50 पे जाए, 35 पे दोबारा नहीं जा रहा इस बुल रन के अंदर। अब आगे चलें। कुछ समझ आ रही है मार्केट की कि मार्केट कैसे काम कर रही है, कोई पता चल रहा है जनाब? बच्चे हैं आप लोग, अभी मार्केट में आए हैं, आप लोगों को क्या पता कि मार्केट में बेरिश मार्केट जब होती है उस टाइम पे मार्केट क्या करती है और कितना बुरा असर करती है। उस टाइम पे जो रुलाती है आवाम को, उस टाइम पे आपको आइडिया होता है। जितने भी लोग शॉर्ट करके बैठे हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर लिक्विडेट हो गए हैं। ये बड़ी लिक्विडेशन आपकी। ये पिछले 24 घंटे में देखते हैं लिक्विडेशन कितनी हुई है। ये पिछले 1 घंटे के अंदर शॉर्ट वाले $36 मिलियन लिक्विडेट हो गए। पिछले 4 घंटे में $182 मिलियन लिक्विडेट हो गए। $182 मिलियन लिक्विडेट हो गए पिछले 4 घंटे में। और मार्केट पंप कब से कर रही है? 1, 2, 3 और ये चौथा घंटा है। 4 घंटे में $182 मिलियन की लिक्विडेशन उड़ा के मार्केट ने यूं मारी है। ये लेवल्स थे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सीपीआई डाटा आया जनाब पॉजिटिव। सीपीआई डाटा पॉजिटिव इस तरह से आया है कि सीपीआई चेंज नहीं हुआ। फॉरकास्ट भी 0.3 की थी, प्रीवियस भी 0.3 था, और कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ आया भी 0.3 है एक्चुअली। और ये बेसिकली होता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। ये जितनी भी प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज है, इसमें प्राइस का चेंज हमें शो होता है कि अगर डाटा बढ़ रहा है तो चीजें महंगी हो रही हैं, अगर डाटा वहां पर है चीजें स्टेबल हैं, अगर डाटा कम हो रहा है तो चीजें सस्ती हो रही हैं। तो सस्ती होती हैं चीजें या डाटा एक्चुअल रहता है तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट पैदा करता है मार्केट में, कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी क्योंकि पैसा जो चीजों की वैल्यू है या चीजों की जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो महंगी नहीं हुई है। महंगी हो जाए तो मसला बन जाता है। ये हमारे पास न्यूज आ गई। अभी आ जाए, आखिरी जोन आ चुका है आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे। मेरी पुरानी वीडियोस याद होंगी, पुरानी वीडियोस मेरी याद होंगी। पहले बीटीसी पंप करेगा, उसके बाद लार्ज कैप्स पंप करेंगे, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, उसके बाद मीम कॉइन्स पंप करेंगे। याद है मेरे अल्फाज? पहले क्या किया था? बीटीसी ने पंप किया, 74,000 से 92,000 पे आ चुका है। उसके बाद किसने किया था? ऑल्ट कॉइन्स ने पंप किया। आपका एडा पंप हुआ, गाला पंप हुआ, उसके अलावा सागा पंप हुआ, ईना पंप हुआ,
जितने भी हमारे कॉइन्स थे, WLD, पैथ, ADA, GRT, ये जितने भी जो गेमिंग कॉइन्स हैं, ये जो अच्छे मार्केट में इस टाइम पे अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, वो सारे के सारे पंप हुए। XRP अच्छा पंप हुआ, VET अच्छा पंप हुआ, जितने भी कॉइन्स हैं सारे के सारे कॉइन्स पंप करने के बाद, अभी मेरी परसों वाली वीडियो जाके देखें, उस टाइम पे एडा टॉप पे चल रहा था, गाला अच्छा पंप कर रहा था, पाइथ अच्छा पंप कर रहा था, उसके अलावा GRT अच्छा रिटर्न दे चुका था, इना बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका था, अमाउंट डबल कर चुका था। ये याद है ना मेरी परसों वाली वीडियो। आज सारे छोटू छोटू हो चुके हैं। आज क्या पंप कर रहा है? आज विफ पंप कर रहा है, जिनकी जिनकी लास्ट पे बारी आती है। आज बॉन्ग पंप कर रहा है, फ्लॉकी पंप कर रहा है, डॉज पंप कर रहा है, पेपे पंप कर रहा है, ऑर्डी पंप कर रहा है, आज पंप कर रहे हैं, पीनट पंप कर रहा है, आज पंप कर रहे हैं मीम कॉइन्स। अब सर्कल पैसा रिसाइकल हो रहा है वापस। पहले BTC का पंप, लार्ज कैप्स का पंप, ऑल्ट कॉइन्स का पंप, उसके बाद मीम कॉइन्स का पंप हो चुके हैं। वेट कर लिया मार्केट के गिरने का। मैंने अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मैंने कल सेलिंग करवा दी थी। आप लोग जाएं, चार्ट ओपन करें, ये इथेरियम आपके सामने है। BTC पंप किया, इथेरियम ने हाई लगाया 3400 का। इथेरियम अभी आज 3400 पे भी नहीं पहुंचा, इथेरियम यहां पर पड़ा हुआ, ये पड़ा। उसके बाद ये आपके पास आ गया जी सागा USDT। इसको ओपन कर लेते हैं, ये सागा USDT है। चार्ट को रीसेट करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई क्या पंप हो रहा है, पंप क्या हो रहा है, कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं लेकिन मुझे मजा आता है वीडियोस बनाने में। ये आपका रहा, BTC पंप हुआ है, कल BTC के साथ सागा ऊपर गया है, आज वापस आया पड़ा है, ये रहा। इसके बाद आ जाएं सोलाना में, ठीक है, सोलाना USDT अच्छा कॉइन है, इसको ओपन कर लें, ये लें। BTC के साथ टॉप लगाया है 224 का, नीचे आया पड़ा है, ये रहा। अभी यहां पर रिजेक्ट हो रहा है बार बार। ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जा ही नहीं रहे, असर ही नहीं पड़ रहा है, ये लें। BNB USDT को ओपन कर लें, ये लें। ये ऑल्ट कॉइन, ये BTC के साथ इसने अभी 12 नवंबर को यानी कल $660 का हाई लगाया, नीचे पड़ा हुआ है, ये पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, यहां पर पड़ा है ना। BTC किधर है? BTC इस लेवल को ब्रेक करके नया हाई बना चुका है, ऑल्ट कॉइन सारे के सारे नीचे पड़े हैं। तो भाई BTC सिर्फ बढ़ रहा है क्योंकि BTC की डोमिनेंस बढ़ रही है, आपके ऑल्ट्स तो हरकत ही नहीं कर रहे हैं। ऑल्ट्स ने जब पंप लिया था, ऑल्ट्स ने पिछले दिनों पंप ले लिया BTC के साथ। ये 74,000 के साथ BTC जब निकला था, उस टाइम पे 5 नवंबर के बाद मार्केट ने पंप ले लिया, एक बार अच्छा पंप ले लिया, यहां से मार्केट उठी है। 22% का रिटर्न तो BNB ने आपको दे दिया, कई कॉइन्स डबल हो चुके हैं। अब एंड पे आके मीम कॉइन्स पंप हो रहे हैं और उसके बाद सारी मार्केट नीचे गिरनी है, और गिरनी है मार्केट, ये चीज लिख लीजिएगा, गिरनी है मार्केट। ये मार्केट ने मैनिपुलेशन की, ऊपर जा रही है, देन यहां से गिरेगी मार्केट। इस चीज को लिख के रख लें, आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे। मैं इसलिए आप लोगों को लेवल्स देता हूं कि ये लेवल है अपसाइड पे, ये लेवल है डाउन साइड पे। इसका ब्रेकआउट हो जाए तो आगे टारगेट्स ये होंगे, इसका ब्रेक डाउन हो जाए तो आगे टारगेट्स ये होंगे। दोनों साइड्स पे आप लोगों को ट्रेड देता हूं, कंफर्मेशन भी देता हूं कि ये आपकी है कंफर्मेशन लाइन। इस लाइन को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं कर जाती तब तक ट्रेड मत लीजिएगा, आप लोग स्टक हो जाएंगे। कंफर्मेशन हो जाए ट्रेड ले लें चुप करके। ऑन पेपर आप लोगों के सामने ये लाइव चार्ट के अंदर ट्रेड दे रहा हूं, पेपर ट्रेडिंग नहीं है, लाइव चार्ट के अंदर ट्रेड दे रहा हूं। ना ही कोई ये डेमो है, ना ही ये कोई फेक है, या ना ही कोई पुरानी मार्केट है जो पुरानी मार्केट में मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा दिए हूं। लाइव मार्केट में लेवल्स देता हूं और वो लाइव मार्केट में लेवल्स आपके सामने पड़े हुए हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 84 पे है, एक्सट्रीम ग्रीड है, लोग लालची हैं, न्यूट्रल तक आएगा ये भी लिख के रख लें। ये आपका BTC है, BTC टॉप पे पहुंच गया है 24 आवर्स में, इसका 85 पे RSI पहुंच चुका है। 12 आवर्स में भी 85 पे है, 4 आवर्स में 78 पे है, 1 वीक में 74 पे है। ये लिख लें अपने पास, अच्छी तरह लिख लीजिएगा। BTC डोमिनेंस भी ओवरबॉट हो चुका है 68 पे, और 76 पे 71 पे पहुंच चुका है। ये अपने पास लिख के रख लें, जब मार्केट गिरेगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और तब मैं अपने ग्रुप वालों को एंट्रीज दिलवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। जो मेरे ग्रुप में इस टाइम पे मौजूद हैं लोग, तब उनको मैं एंट्रीज दिलवाऊंगा कि अब यहां से एंट्री लें, फिर मार्केट ऊपर उठे तो पता चले कि प्रॉफिट कैसे बनते हैं, पैसा कैसे आता है मार्केट से। ये लिक्विडेशंस हैं, ये लिक्विडेशन हीट मैप है, हीट मैप से लिक्विडेशन मार्केट ने उठा लिए डाउन साइड पे। अपर साइड पे जो लिक्विडेशन थी, यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ बिगर टाइम फ्रेम पे, ये लिक्विडेशन है, ठीक है। ये वाली अप साइड पे लिक्विडेशन 92,700 600 तक ये लिक्विडेशन उठा लिए अप साइड पे। अभी BTC के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, ये यहां से अगर मजीद BTC ऊपर जाता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर यहां से मजीद BTC ऊपर जाता है 93,200 300 के ऊपर मार्केट अगर जाती है,
आपके लेवल्स कौन से होंगे? 94,300, $94,840, 9500 एंड 95,900। उसके बाद अभी फिलहाल यहाँ तक ये लेवल्स काफ़ी है आप लोगों के लिए। इसके ऊपर आप लोग जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाएगी आप लोगों को बदहजमी की। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो वीक होता है छोटे बच्चों का, इसलिए। डाउन साइड पे अगर यहाँ से मार्केट वापस गिरती है 91,738 से, यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो हमारे लेवल्स बनेंगे जनाब 90,000। एक सेकंड, जस्ट मैं अपना मोबाइल ओपन कर लूँ, मैं आप लोगों को लेवल्स बता देता हूँ। अच्छा जी, डाउन साइड पे आती है 90,700 और 90,200, और उसके अलावा नेक्स्ट हमारा लेवल होगा जनाब 89,800। 89,800 ये लेवल होगा। और इससे नीचे वाले लेवल आप लोगों को पहले दिए हुए हैं। अगर नीचे जाती है मार्केट और इस लेवल से नीचे दोबारा गिरती है तो नीचे वाले लेवल्स आप लोगों को पहले दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी मार्केट फिलहाल जहाँ पे खड़ी हुई है, मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स लिखवा दिए हैं। तो अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल की अपडेट में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा प्यार आता है मुझे जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आके एक्सप्लेन करता हूँ कि बेटा सीख लें, मेरा पुत्र सीख के पहले फिर आप लोगों ने मार्केट में आके बैठना है, फिर आप लोग धड़ाधड़ इससे पैसा छापेंगे, लेकिन बगैर काम के और बगैर इसे सीखे अगर मार्केट में बैठ गए तो मार्केट आपको, आप 10 दिन प्रॉफिट कर लें, 15 दिन कर लें, 20 दिन कर लें, एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट आपके मुंह पे थप्पड़ मारेगी और आपका सारा वॉलेट खाली कर देगी। ये बड़ी तजर्बे की बात है। खुदा हाफिज।